मेरा रक्षाबंधन। दादी साहब, मैंने आपसे मना किया था ना, फिर क्यों आपने बता दिया भाई साहब को? थारे सज्जू कुछ भी हो रहा है ना, वो हमारे से सहन नहीं होता। देख, थारे को थारे भाई सा की जरूरत है। फिर थारे भाई सा यहाँ होंगे ना तो कम से कम ये लोमड़ी चकोरी। आप जानती है ना, भाई साहब मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए। नहीं तो बहुत बढ़िया बात है। इन भेड़ियों के सामने तारे को एक शेर की जरूरत है जो थारी रक्षा कर सके। अगर तारा भाई सा यहाँ आ गया ना तो वो थारी रक्षा करेगा, और कम से कम इन भेड़ियों का जुल्म तो तारे पे कम होगा। और ऐसा क्या जुल्म किया है तूने? हाँ, पूछ इस फूल की मारी से जो ये इसका भाई यहाँ पे आ रहा है, इसकी रक्षा करना है। कहा था ना मैंने तुझे, बहू नहीं बेटी है। तो क्या जुल्म किया तूने? बोल। हाँ, क्या जुल्म किया तूने? उसे मारा, पीटा, दर्द दिया तूने? बोल, वरना तेरी चमड़ी हो गया टुकड़ी। कोई जुल्म नहीं किया है मैंने इसमें। बता रसाल। इसने अपने भाई का ऐसा क्या कान भरा है कि वो हुंकारे भरता यहाँ इसकी रक्षा करने आ रहा है? अरे पूछना। बस, बहुत हो गया थारा हंगामा। मुंह सुइसो, पेट पुइसो, शिवा को कोई बात नहीं बताई। थारे बारे में कुछ नहीं बताया उसने। जो भी बताया ना शिवा को, वो मैंने बताया है। तुम्हारे सारे करतूत की बात मैंने की है शिवा को। मैंने बुलाया है उसे यहाँ। आपसे तो मैं बाद में निपटती हूँ अम्मा जी, पहले इसकी खबर तो ले लूं। पूछ अपनी पत्नी से, इसे यहाँ क्या दिक्कत है जो उसका भाई यहाँ पे आ रहा है? पूछ। अरे पूछता क्यों नहीं है सवाल? जुग जुग जी मारा बेटा, माता जी अपनी कृपा थारे पे बनाए रखे। थने अठे की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत को नहीं। अभी वहां देवरिया जाके रसाल की मदद करना थारे लिए ज्यादा जरूरी है। 2 साल को ध्यान रखचे। जा। कणक आपका सामान कट्टे है। मैंने आपसे कहा था ना कि हमने देवरिया निकलना है। शिवा, तेरी बहन के ससुराल में जो परेशानियां थी उसके बारे में तुझे बताना मेरा फर्ज था, पर मेरा तेरे साथ जाना या ना जाना ये मेरी मर्जी है। और मेरी मर्जी ये है कि मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कणक, शादी के बाद
एक पति का घर ही उसकी पत्नी का घर हो गए। कह दिया ना, नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। चकोरी मासा ने हमारे परिवार के खिलाफ कई साल पहले एक जंग छेड़ी थी। उस अधूरी जंग को खत्म करने के लिए मुझे वहां जाना तो होगा, लेकिन मन ने यह बात अच्छी तरह पता है कि एक पति का धर्म होवे है अपनी पत्नी के मान की रक्षा करना। इसलिए मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि वहां उस घर में कोई भी आपके मान को बिल्कुल ठेस ना पहुंचा पाएगा। तुझे समझ में नहीं आ रहा शिवा? कनक नहीं जाना चाहती तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है? बड़े साहब जी, मैंने आज तक आपकी किसी भी बात को टाला ना है। जो आप कहेंगे तो मैं अकेले चला जाऊंगा, पर हमारा मानना यह है कि कड़क ने एक न एक दिन अपने ससुराल जाना ही है, और वो घड़ी अब आ चुकी है। बाकी जैसा आप बोले। शिवराज, बड़े साहब ना, ससुर जी, और मैं थारी बात से पूरी तरह से सहमत हूं शिवा। शादी के बाद एक छोरी का असली घर उसका मायका ना, उसका ससुराल हो गए है। जाना तो पड़ेगा। बाबा साहब, आप इसके कहने पे मुझे वहां उस नरक में भेजने के लिए तैयार हैं? कड़क, मैंने कह दिया ना, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। जो हमारी आंखों के सामने हमारी छोरी की दुर्दशा करने से नहीं डरता, वो यहाँ से ले जाकर पता नहीं उसके साथ क्या क्या व्यवहार करेगा। किस भरोसे पर अपनी बेटी को तेरे साथ भेज दूंगा? पूर्णिमा जी, मैंने पूरा विश्वास है कि शिवराज एक बींद की जिम्मेदारी को पूरी तरह से समझता है और उस जिम्मेदारी को उठाने की ताकत भी रखता है। ये हमारी छोरी के साथ कुछ गलत ना होने देगा, है ना शिवराज? जी बाबा साहब, मैं आपका सामान बांध देता हूँ। मैं तेरी ये जबरदस्ती बिल्कुल नहीं चलने दूंगी। देर हो रही है कनक, चल के चुपचाप अपना सामान बांधो। शिवा, पूर्णिमा जी, एक बींद बींदनी के बीच में अगर आज आपने बोलने की जुर्रत की तो तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा। समर साहब, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। समर, छोरी का हाथ छोड़। पगला गया है क्या? मैं कहती हूँ कि हाथ छोड़ उसका। नहीं छोड़ूंगा जब तक ये नहीं बताएगी कि इसका भाई यहाँ क्यों आ रहा है। बता रसाल, बता। छोड़िए, मैंने अपने भाई साहब को यहाँ नहीं बुलाया है। मुझे नहीं पता मेरे भाई साहब को कौन सी बात चुभी जो उन्हें यहाँ आना पड़ रहा है। उल्टा मैं तो नहीं चाहती कि वो यहाँ आए, लेकिन आपको और चकोरी मासा को ऐसी क्या परेशानी है? किस बात का डर है आप दोनों को? रसाल ने फिर से एक सवाल पूछा है समर, जवाब नहीं देगा तो उसके बाद क्या? हाँ? छोड़िए मुझे। अगर मुझे अब हाथ भी लगाया तो अभी तक तो मैंने भाई साहब से कुछ ना कहा है, लेकिन अगर उन्होंने एक भी खरोच देखी मेरे हाथ पे तो वो आप सबकी खाल उधेड़ देंगे। जिंदा गाड़ देंगे आप दोनों को।
भाई साहब को कुछ नहीं बोला और फिर उसके नाम की धमकी दे रही है? हाँ? चकोरी मासा, मैं वही बचपन वाली तीखी बेटी हूँ जो आपकी दास्तियों का जवाब देना अच्छे से जानती हूँ। आप जवान और ताकतवर थी, लेकिन आज मैं जवान हूँ और आप में बुढ़ापा छाया हुआ है। और मैंने सुना है बुढ़ापे में हड्डियाँ जुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर अपनी हड्डियों की सलामती चाहती हो तो अपने हाथ में रहो। बात करें। इन भाई बहन की अकड़ ढीली करनी पड़ेगी ताई जी। आज आ रहा है ना शिवराज, उसके स्वागत का इंतजाम कर। उसे भी याद रहेगा किस तरह से उसका स्वागत किया गया था। जहाँ से आया है वापस चला जा, कि बेकार में अपनी जान गंवाना चाहता है। जान की परवाह ना है तुझे? बहुत हंसी छूट रही है। हंसी तो छुट्टेगी ना। तुम बेचारों को अंता चबेड़ा है कि किस तूफान का रास्ता रोक के खड़े हो आज तुम। वो जो आज अपने गांव अपने घर लौटे।
आपके पालतू कुत्ते मन्ने मारे ही घर में घुसने से रोक रहे थे, तो इनका ये हाल करना पड़ा। और कोई है जिसको मारे या होने से कोई परेशानी हो? नहीं है तो बता दो, हिसाब किताब पूरा कर लेता हूं। तो तेरे इस हवेली में आने से हमें खुश होना चाहिए। वो तो आपने तय करना है चकोरी माँ कि आप खुश होना चाहती हैं कि रोना चाहती हैं। भूल गई मैंने क्या कहा था? हमारी लाडो को कोई भी तकलीफ दी या मैंने उसकी आंखों में दुख देखा तो मारा कहर सहना पड़ेगा आपने। लो, आ गया हूं मैं। अब अपनी लाडो के साथ साया बन के रहूंगा और आप दोनों के सर पे मंडराऊंगा। और यो करने से आप मन ने बिल्कुल रोक ना पाएंगी। तेरे साथ पुराना रिश्ता है, इसलिए मैं पूछ रही हूं। मैंने तेरे बहन के साथ ऐसा क्या किया है जो तू मेरे घर में आके मुझे धमकी दे रहा है? ये हवेली चकोरी की है। मेरे ही चौखट में खड़े होके कोई मुझे आंखें दिखाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। आवाज नीचे, नीचे। क्योंकि जो मैंने दहाड़ना शुरू कर दिया ना, तो इन पैरों के नीचे से जमीन निकल लेगी। और ये जब 15 सालों से तूने गलतफहमी पाल रखी है ना, सुधार ले। ये हवेली उमेद प्रताप सिंह जी की है और इस पर सिर्फ मारा और रसाल का हक है। आई बात समझ? तेरी दहाड़ और तेरा कद से ऊंचा कानून है। कानूनन मैं सरपंच सा की विधवा हूं और इस घर में उनके जाने के बाद जो भी चीजें हैं ना, उन सब पे मेरा मालिकाना हक है। कानून, ठीक है। तो अब मैं आपसे कानून की भाषा में ही बात करता हूं। ये है ना चकोरी मासा, जब तक आप बापू सा की बेवा थी तब तक इस सब पे आपका पूरा हक था, लेकिन अब आप कानूनन मूंग सिंह की पत्नी हैं। इसलिए इस मूंग सिंह के पास जो कुछ भी है, चवन्नी अठन्नी मन्ने ना पता, उस सब पे आपका पूरा हक होगा, लेकिन बापू सा की संपत्ति पे आपका कोई हक नहीं है।